अहम खबर है, यूएस आर्मी को लेकर ट्रंप ने देखिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सेनाएं दूसरे देश में नहीं लड़ेंगी, अमेरिकी सैनिकों के अधिकार में बढ़ोतरी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो अमेरिकी सेनाओं को लेकर यह बड़ा आदेश डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है। अब अमेरिकी सेनाएं दूसरे देश में लड़ने के लिए नहीं जाएंगी। एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप के नए ऐलान से यूरोप का तनाव बढ़ा। फ्रांस और जर्मनी को अपनी सुरक्षा की चिंता हो रही है। फ्रांस को अमेरिकी युद्धपोतों को हटाए जाने की आशंका है। ट्रंप की गोपनीय नीति से जर्मनी को सुरक्षा को लेकर खतरा है। नाटो से अमेरिका से हटने की आशंका से यूरोपीय देश परेशान हैं। तो ट्रंप का नया ऐलान यूरोप को डर क्यों है? ट्रंप का ये ऐलान, इससे यूरोप क्यों डरा हुआ है? देखिए, फ्रांस, पहले बात करते हैं, भूमध्य सागर से अमेरिकी युद्धपोत वापस हुए तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। अटलांटिक से अमेरिकी लड़ाकू विमान तैनाती हटी तो क्या होगा? सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ेगी, अपनी तैयारी करना होगा। हथियारों को लेकर अमेरिका पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। ट्रंप की नीतियों से निपटने का प्लान नहीं होने पर बड़ा नुकसान होगा। अब देखिए जर्मनी की बारी। जर्मनी क्या होगा? जर्मनी का क्या होगा? अमेरिकी राजदूत के गोपनीय दस्तावेज लीक होने से चिंता बढ़ी है। गोपनीय दस्तावेज में ट्रंप के प्रतिशोध योजना का जिक्र है, यानी रिवेंज। अमेरिकी राष्ट्रपति को और शक्ति देने की योजना का खुलासा है। ट्रंप की गुप्त योजनाओं को लेकर जर्मनी की सरकार परेशान है। जर्मनी अपने हितों की सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। बिल्कुल, और रॉबिंदर सचदेव सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, ये जो WHO को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख सामने रखा, वो समझ में आता है कि चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने की एक कोशिश है, लेकिन नाटो को लेकर जो रुख है डोनाल्ड ट्रंप का, उसे आप एनालाइज कैसे करेंगे? जो बाइडेन के कार्यकाल में या इससे पहले भी अमेरिका का जो फोकस रहा है नाटो को लेकर, क्या उसमें एक बड़ा बदलाव ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान देखने को मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ट्रंप की एक बेसिक फिलॉसफी रही है पिछले 40 वर्षों से। जी, उसका यह मानना है कि दूसरे देश जो हैं वो अमेरिका का फायदा उठाते हैं, और वो फिलॉसफी वो लगाता है ट्रेड में भी, और वो फिलॉसफी वो लगाता है नेटो पर भी। 1980 में जब जापान की कार्स वार्स बहुत आ रही थी अमेरिका में, जापानीज कंपनीज बहुत थी, तब भी वो कहता था कि ये जापानीज लोग तो हमें लूट रहे हैं, कुवैत पेट्रोल हमें पेट्रोल बेच रहे हैं, हमसे क्या ले रहे हैं। तो ये उसकी फिलॉसफी रही है। अब नेटो को लेकर के उसका बेसिक पॉइंट है कि आप अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करो, हम क्यों खर्चा करें तुम्हारी डिफेंस के लिए, राइट। उसमें इन्होंने टारगेट सेट करा था 2% पहुंच रहा था, पर अब ये हो गया है नेटो के अंदर आवाजें हैं, पोलैंड या जो देश अमेरिका से ज्यादा निकट है, अब ये भी बात हो रही है कि डिफेंस बजट 5% कर दो। तो पॉइंट इसकी, ट्रंप कहता है कि मेरा टैक्स पेयर क्यों पैसा दे तुम्हारी एक्स्ट्रा डिफेंस के लिए, जितना मैं पार्टनर देना मैं देता हूं, राइट, पर तुम भी तो कुछ करो। अब वो तुम मुझे दिखाओ कि तुम अपना बजट बढ़ा रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, नेटो कंट्रीज हैं, ये सब एक तरह से बड़े कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से पिछले 30 वर्षों से बड़े शांत मूड में आ गए थे। इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज कम हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, बजट कम कर दिया था। अब आप देखिए ये बजट बढ़ा रहे हैं। बाय द वे एक पॉइंट और है, ये कहा जाता है कि यूक्रेन युद्ध रुक गया तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां अपना सामान बेचेगा, उसको एक और युद्ध चाहिए होगा। मैं कहता हूं उसे युद्ध जरूरी नहीं चाहिए हो, ये नेटो कंट्रीज इनका बजट इतना बढ़ गया है, जापान का बजट डबल हो गया है, तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बिजनेस है आने वाले वक्त में, राइट। सो नेटो के लिए यह है कि अपना एक वो है डिफेंस को लेकर, दूसरा नेटो के जो देश हैं फ्रांस, जर्मनी, ये अपनी यूरोपियननेस भी समझना चाहते हैं, अपने को ये यूरोपियन मानते हैं, ये अमेरिका के प्यादे या कठपुतली नहीं है सोचते हैं ये, राइट। तो खासकर फ्रांस ने कहा है, मैक्रोन ने कहा था, जर्मनी भी कहता है कि हमें अपना यूरोपियन पाथ लेना पड़ेगा। उसमें एक और फैक्टर है चाइना। अब अमेरिका की पॉलिसी चाइना से कैसी है और यूरोपियन यूनियन की कैसी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लिए भी चाइना बहुत बड़ी मार्केट है और वाइसी वर्सा। तो यूरोप ये भी सोचता है कि मैं अपना घोड़ा या गाड़ी मतलब हमेशा बग्गी अमेरिका के साथ क्यों बांधूं हर चीज में। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका। लास्ट पॉइंट, नेटो में और यूरोप में एक अलग स्प्लिट है। जो नए आए हैं, जो ईस्टर्न यूरोप जो रशियन इन्फ्लुएंस के थे, राइट, वार्सा पैक्ट के और बाल्टिक स्टेट्स, ये ज्यादा एग्रेसिव हैं टुवर्ड्स रशिया और ये ज्यादा प्रो हैं अमेरिका।
जो पुराने हैं लाइक जर्मनी, फ्रांस, ये जो इटली सारे, ये लोग ज्यादा मंझे हुए, ज्यादा पुराने, ये अपने को इन हाउस समझते हैं। इसीलिए भी तो सर रविंदर सर, इसीलिए ये जो डर है यूरोप का वो सीधा है, ये जो दहशत है वो सीधी है कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, क्या उनके हितों के खिलाफ फैसले होने लग जाएंगे, ये बड़ा सवाल है।